अगर तुम नीट बायोलॉजी में 300 प्लस टारगेट कर रहे हो इन नेक्स्ट 25 डेज में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 300 मार्क्स नहीं आएंगे। बिकॉज प्रॉब्लम आपकी सिलेबस में नहीं है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम है आपकी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे अपनी बायोलॉजी में आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल ला सकते हो नेक्स्ट 25 डेज़ में। तो बायो को मैंने 3 टाइप सिस्टम में डिवाइड कर दिया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी मेरी वो है जो हाई कॉन्सेप्चुअल होते हैं, हाई वेटेड चैप्टर होते हैं, जो बार बार जो मेरे चैप्टर्स वो वीक होते हैं, जिनमें मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, जिनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। बी कैटेगरी वो है जो रट्टाफिकेशन चैप्टर हैं, जो मैं इसमें ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ता है, इसमें रिकॉल करना पड़ता है। एंड सी कैटेगरी वो है जो ईजी वाले चैप्टर हैं, लो वेटेड चैप्टर जो ज़्यादा नहीं आते। तो सच बताओ आपकी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, आपकी प्रॉब्लम यही होगी कि आपको एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी बट आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते होंगे। आपने याद करा बट एग्जाम में आप रिकॉल नहीं कर पाते होंगे। और आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, आपको रिवीजन की कोई वो शेड्यूल नहीं है कि आपको रिवीजन कैसे करना है। एंड आपने सब चैप्टर्स को इक्वल वेटेज दे रखा है जिससे बर्नआउट हो गया। तो सिलेबस देखो, प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। जैसे मैं नीट 2025 टाइप लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मेंटोरिंग नीट की हेल्प लेता हूँ। अब आते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में जैसे मैंने बोला था कि हाई वेटेज एंड हाई कंसेप्चुअल चैप्टर्स आते हैं। तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? मेरे जैसे चैप्टर हैं एनाटमी, कॉकरेज एंड फ्रॉग, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिकुलर बेसिस एंड एवोल्यूशन। इसमें क्या मैटर करता है कैटेगरी में? नॉलेज टेस्ट होता है एंड मेमोरी टेस्ट होता है। ये इसको एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी की समरी होती है वो पढ़नी पड़ेगी, डायग्राम लिखने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम, क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्चुअल मैटर करता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, आप समझ कितना पा रहे हो। ये वो चैप्टर हैं जिसमें जो हाई वेटेज भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया एंड कॉन्सेप्चुअल बायोमेट्रिक्स, लाइक मोस्टली लोगों को समझ भी नहीं आता ये चैप्टर। तो यार ये चैप्टर्स में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी वो है हमारी जिसमें रिवीजन लूप्स लगते हैं, जिसमें रिवीजन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो कैटेगरी बी में हमारी जैसे मेमोरी मैटर करती हैं, ये हमारे बहुत स्कोरिंग भी होते हैं, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोर्फो, सेल साइकिल, टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक टू, इकोलॉजी और एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने ऐड नहीं करा, भूल गया। सो यार ये वो चैप्टर्स हैं जो मोस्ट स्कोरिंग हैं, जो मुझे थोड़े बहुत आते हैं। इसके अंदर आप देखोगे थोड़े हाई वेटेड चैप्टर भी हैं, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह, ये बट ये मुझे थोड़े वो चैप्टर्स आते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बी कैटेगरी में डाला है। एंड इसमें रिवीजन लूप्स मैटर करते हैं मोस्टली। आप देखोगे रेक्टाफिकेशन वाले चैप्टर जिसमें एग्जांपल्स वगैरह आपको याद करने पड़ते हैं, तो इसके अंदर आपको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, आपको बार बार रेक्टाफिकेशन आपको ध्यान अपने माइंड में बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। इसमें रिपीटेड रिवीजन मैटर करती है। अब आप रिवीजन कैसे कर सकते हो? देखो रिवीजन जैसे आप कर सकते हो, जैसे डे 1 पे आपने लर्न करा, डे 3 पे आप इसको सेम, डे 3 पे इसको आपको रिवाइज कर लेना एंड डे 7 पे आपको क्विक रिवीजन करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये आपका परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी सी पे। कैटेगरी सी में मैं जैसे मैंने बताया था, वो चैप्टर जो आपके इजी वाले चैप्टर हैं, लो वेटेड चैप्टर हैं, जो आपके इतना मैटर नहीं करते। जैसे कि इजी में आ जाएंगे, लिविंग वर्ल्ड आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला। तो इसके अंदर आप देखो, इसमें मेमोरी मैटर करते हैं, एग्जाम्पल फोकस होता है, पीवाईक्यू रिकग्निशन होता है, पीवाईक्यू रिपीट करते हैं, इतना मैटर नहीं करता, लाइक इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते इन चैप्टर से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरा ईजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसमें डाला। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा पीवाईक्यू रिकग्निशन है, अगर आपको आ गया तो ये भी आ जाएगा। तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन रूल्स बनाए हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। रूल नंबर 1, एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी हमारा एनसीईआरटी पे ही डिपेंड हो, एनसीईआरटी के बाहर मत करो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, अब इतना टाइम नहीं है, 330 का बेस आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। एंड रूल नंबर 2 है सिंपल रिसोर्सेज ओनली। अब आप इतने मल्टीपल रिसोर्सेज मत फॉलो करो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, मॉड्यूल भी कर रहे हो, पीवाई की बुक कर रहे हो, फिर डीपीपी वगैरह, इतनी सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं है। रूल नंबर 3, 6 to 8 आवर्स आप बायोलॉजी को डेली दो। अब आपके पास बायोलॉजी आपकी जो है मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकती है, जितना मार्क्स दे सकती है, क्योंकि बायोलॉजी आपको पता है कि नीट में हाफ मार्क्स की आती है। सो या इतना टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपको 330 बायो में चाहिए इन 25 डेज में। तो या यही स्ट्रेटेजी एंड जो स्ट्रेटेजी, ये वो टेक्निक्स हैं जो मेरे को हेल्प करी मेरी बायोलॉजी इंप्रूव करने में, या फिर मेरे को पढ़ाई में फोकस इंप्रूव करने में। ये वो टेक्निक है, जैसे पोमोडोरो आपको पता होगा, पोमोडोरो मेथड। मैं ये करता हूँ 15 मिनट स्टडी करता हूँ, टाइमर लगा के पढ़ता हूँ एंड फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। ये से मैं 4 साइकिल करता हूँ, ये 1 ब्लॉक बन जाता है, फिर मैं लॉन्ग ब्रेक लेता हूँ। ये पोमोडोरो मेथड वो है जो मुझे हेल्प करा मेरी पढ़ाई को एफिशिएंटली, लाइक एफिशिएंट बनाने में, मेरा फोकस इंक्रीज करने में। ये वो मेथड है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो नीट 2025 की आपको रियलिटी पता होगी। नीट 2025 में जैसे आपको पता है कि नीट 2025 से हमारा पैटर्न चेंज हो गया है बायोलॉजी का। कैसे? जैसे एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, एप्लीकेशन पीवाईक्यू मैटर करते हैं एंड असर्शन रीजन आने लग गए, एलिमिनेशन स्किल्स एंड पेपर, लाइक लेंदी बहुत पेपर आया था। तो प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है मेडिक नीट।
मेडिक नीट के अंदर हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है एंड इसके अंदर देखो एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी अवेलेबल सारे हैं, ऑल फॉर्मेट एमसीक्यू भी हैं। तो और ये यूनिट वाइज है एंड चैप्टर वाइज है, लाइक आप पूरे देखो पूरे यूनिट का एक साथ भी लगा सकते हो एंड चैप्टर वाइज भी है, चैप्टर वाइज के साथ टॉपिक वाइज भी है, अगर आपको टॉपिक पढ़ के लगाना है एंड आप वो भी कर सकते हो। देखो इसके अंदर पीवाईक्यू भी अवेलेबल है, क्वेश्चन फ्रॉम एंटायर चैप्टर भी है एंड टॉपिक्स वाइज भी हैं, हर चैप्टर का आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर देखो जो मैं जिसकी बात बता रहा था आपको 2025 का जैसा पेपर आया था, आपको पता ही है कि 2025 से पेपर लेंदी आ गया था, जैसे फॉर्मेट आया था बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो उस टाइप के पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए देखो इसके अंदर स्पेशली ऑप्शन दे रखा है 2025 स्टाइल। आप इसको देखो, एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप एक सॉल्व करो एक बार पॉज करके। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यार ये देखो, अगर आप ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, पहले देखो 5 स्टेटमेंट है, पहले पढ़ोगे फिर इसमें क्वेश्चन देखोगे कि इसमें स्टेटमेंट क्या मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर स्टेटमेंट देखोगे कि करेक्ट है या नहीं है। तो ये देखो आपका कितना टाइम चले जाएगा इसके अंदर। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपका देखो रिकॉल उतना फास्ट नहीं होगा। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो जितना ज़्यादा एक्सपोजर ऐसे टाइप के क्वेश्चन की लाओगे तो उतना आपका फास्टर रिकॉल होगा। एंड देखो इसके अंदर एक और फीचर है पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी में। देखो तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी में, मैं ये खोलता हूँ। देखो इसमें एनसीईआरटी तो है ही है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से लाइक ये पढ़ लो पैराग्राफ, इसमें टॉपिक वाइज है, लिविंग वर्ल्ड डाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी कैटेगरीज लाइक दे रखा है। तो ये तो है ही टॉपिक्स। एंड इसके अंदर देखो आएगा तो यहाँ पे आएगा पीवाईक्यू कौन कौन से आए थे। देखो यहाँ देखो जैसे कि यही बता रहा है पीवाईक्यू इस टॉपिक से आया था एंड कौन कौन से ईयर में आया था ये भी पता है, क्या पीवाईक्यू था। देखो ये देखो 2 पीवाईक्यू आए थे और ये 2 पीवाईक्यू। सो या ये 2026 का भी इसके अंदर ऑप्शन है कि आप एक्सपेक्टेड देखो विद प्रोबेबिलिटी दिखा रखा है कि एक्सपेक्टेड इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो कौन कौन सा आ सकता है, लाइक ठीक है टॉपिक्स वाइज। सो या एंड इसके अंदर देखो मेडिक नीट के अंदर आपको एक लीडर बोर्ड मिलता है। लीडर बोर्ड में लाइक ये होता है कि आज लीडर बोर्ड में टॉप 1 पे चलने पे आपको देखो आपको ग्रैंड प्राइज मिलता है आईपैड प्लस एप्पल पेंसिल का। सो या अगर देखो अगर आप मेडिक नीट का देखो अगर मेरा कूपन कोड निशान 20 लगाते हो तो 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मेडिक नीट की आपका जो स्टार्टिंग है वो देखो 299 से हो जाती है। 299 एक पिज़्ज़ा से भी कम, लाइक इतनी कम वैल्यू होती है पिज़्ज़ा की। एंड इसमें 999 पे आपको एक कॉम्बो मिल जाता है पूरा का पूरा, आप ले सकते हो। और मैंने आपको पहले बता दिया मेडिक पॉइंट्स एंड क्या क्या आईपैड एंड एप्पल पेंसिल के बारे में। सो या इसकी टेस्ट सीरीज भी आ रखी है 199 की, जो डेली आपकी करने वाली जो बायोलॉजी टेस्ट सीरीज है वो भी आ रखी है, आप वो भी कर सकते हो। सो या डू चेकआउट। बायो के अंदर अब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, फिर क्या करोगे, आप टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद फिर आप देखोगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्या हुए, कितना क्या आपने गलत करे, क्या गलती कर रहे हो, या देखोगे फिर उसके बाद रिपीट करोगे। बट मैक्सिमम लोग एनालिसिस बहुत गलत करते हैं, वो बस ये दिखते हैं कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं एंड वो कितने क्या मतलब उनके कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही हुए। बट एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप ये एनालिसिस में आपको ये देखना पड़ता है कि आप कितने आपके कौन सा टॉपिक्स उस क्वेश्चन का गलत हुआ, आपका क्यों गलत हुआ, ये सिली मिस्टेक थी या फिर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स उस चैप्टर में क्या है। जैसे मैक्सिमम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लेकिन उनके मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि वो यहाँ पे इस जगह पे लैग कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायो के अंदर आईक्यू मैटर नहीं करता, बायो के अंदर रिवीजन काउंट मैटर करता है। ये टॉपर का सब ऐसा नहीं कि इसमें टॉपर ही कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई भी मार्क्स लगता है, बस रिवीजन मैटर करती है। एंड ये सब मैटर करती हैं छोटी छोटी चीज़ें। अगर आप इस पर चीज़ों में ध्यान दे लोगे तो डेफिनेटली आपके बायो में 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको लगता है आप बायो में 300 मार्क्स आप लाओगे इस बार, तो बायो में कमेंट करना बायो 300। सो मिलते हैं, लेट्स हसल विद निशान।